मुइजू, मोहम्मद मुइजू ऑफ मालदीव्स इज गेटिंग अ शॉक। ठीक है, उसको जरा जबरदस्त शॉक मिलने वाला है, एंड कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा पूरे रीजन के अंदर कि साहब ऐसा है, भारत इज अ गुड कंट्री, बट जरा आप थोड़ा तमीज से रहेंगे तो हम भी आपके साथ अच्छे से रहेंगे, अदरवाइज वी विल ऑल्सो क्रिएट ट्रबल फॉर यू। ऑपरेशन आर्मी ने बिना नाम लिए भारत से मांगी है हेल्प। अपनी एक प्रेस रिलीज निकाली और उसमें यह बोला कि हमारा ऑपरेशन था 2 दिन लंबा और इस ऑपरेशन में 385 385 फ्रीडम फाइटर्स इन्वॉल्व थे, जिसमें 12 फिदाइन भी थे, मजीद ब्रिगेड के, फतह स्क्वाड के भी लोग थे, साथ में स्पेशल टैक्टिक ऑपरेशन स्क्वाड और इंटेलिजेंस विंग के। ये उनकी प्रेस रिलीज में लिखा है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये उन्होंने एक दावा और किया, उन्होंने किया ये दारा गोलान जो अभी ऑपरेशन कल खत्म किया, उन्होंने क्लेम किया कि हमने खत्म कर दिया। इसमें 78 आर्मी पर्सनल पाकिस्तान के मारे गए और जिसमें से 45 पहले 3 घंटे में खत्म कर दिया था। अभी तक पिछले करीब 24 घंटे में 34 हमले हो चुके हैं पाकिस्तान। मुसलमान होंगी नहीं, ये इनके सर करदा जो है वही करिंदे होंगे, वो एज ए मुसलमान नहीं होंगे। और मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता जो कि ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है, वो कैसे जो है वो दूसरे के वो पूजा करेगा या उनके जो है ना वो एहतराम करेगा। जो ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। पार्टीशन से पहले उसमें ये था कि हम लोगों के काफ़ी कल्चर एक दूसरे से मिलते थे। जो हिंदू थे और मुसलमान थे इकट्ठे होते थे, इनकी जो रस्म व रिवाज थे, जो ट्रेडिशंस थी, वो एक दूसरे जो दोनों ट्रेडिशंस जो है ना एक दूसरे को फॉलो करते थे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि चूँकि ये वहाँ पे रहते हैं और उसके इन्फ्लुएंस्ड हैं ये लोग। क्या एक हिंदू हमारी मस्जिद में जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता। जहाँ तक मुझे इस्लाम की समझ है, कलमा पढ़े बगैर कोई भी हिंदू मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, जहाँ तक मेरे बिलीव हैं। तो देखिए ना, वहाँ पे तो मुसलमान जो है मंदिरों के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे आपका जो है हिंदू वो मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता। ने माफी मांगनी पड़ेगी और वो टक्कर जिसके साथ ले रहे हैं ना, वो टक्कर जो है वो उनकी कामयाब नहीं होगी। अभी देखिए वो शर्टें पहनी हुई थी मालदीव्स के लोगों ने, आउट इंडिया, बाइकआउट इंडिया, आउट इंडिया ये कर रहे थे। आज वो लोग चुप करके अपने घरों में बैठ गए हैं, क्योंकि उन्हें हकीकत और रियलिटी नजर आ रही थी कि वो देखिए जिन्होंने ये जिस गवर्नमेंट ने ये बात की थी, जिस गवर्नमेंट ने मोदी जी का लॉन और पपेट कहा था, आपको पता है ये इलेक्शन किस बेस पे जीते थे? किस बेस पे? ये इंडिया की नफरत के बेस पे इलेक्शन जीते थे और चाइना इनकी सपोर्ट कर रहा था। प्लीज 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 हमारी इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इंडियन नेवी के जो जवान हैं, जिन्होंने अपनी जानों पे खेल के पाकिस्तानियों की जान बचाई, उन तक ये हमारी वीडियो जाए और उन्हें पता चले कि पाकिस्तानी लोग आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अगर हम बात करें दीन इस्लाम की, तो इस्लाम तो खुला है सबके लिए, इस्लाम सबके लिए खुला है, लेकिन इस्लाम के लिए एक पासवर्ड भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस पर हम लोग सब लोगों का यकीन है। जैसे कि हम सलमान को मुसलमान कहते हैं, अदर वो मुसलमान नहीं है, उसको भी देखिए कि वो पूजा करते हैं, वो नजर आते हैं, भगवान उन्हें पकड़ा होता है। और जब हम दूसरे उसका जो भाई है और जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, और बल्कि शाहरुख खान वो भी मुसलमान कहलाता है, लेकिन एज ए मुसलमान है नहीं। जो ये इशू हुआ है और ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, ये हमारे मुसलमानों के लिए वैसे तो जाना ही नहीं चाहिए था उनको। मेरे ख्याल में तो बीइंग ए मुस्लिम उनको किसी को नहीं जाना चाहिए था, चाहे जितना मर्जी ताल्लुक होता, लेकिन वो फिर भी गए, ये अफसोस का। रॉयटर्स इस वक्त इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि हाइलाइट्स ऑफ इंडियाज शॉर्ट टर्म बजट, इंडिया प्लान्स टू स्पेंड $134 बिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का इस बजट में ये कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है और सिर्फ नेक्स्ट 3 इयर्स में वो ये पार करने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मैं देख रही थी कि हम बहुत बात करते हैं पाकिस्तान में कि जनाब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, 1000 रुपए जो है वो सबको मिलता है, और क्या जबरदस्त बात है कि देखिए 1000 रुपए मिलता है। उसकी हमने इतनी वाह 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 की, और मैं इसके अंदर ये देख रही थी कि इंडिया के इस बजट में जो 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको
क्रेडिट असिस्टेंस शामिल है। लेकिन इस बजट में वो बता रहे हैं कि 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैव बीन गिवन क्रेडिट असिस्टेंस, और वो अपनी आवाम को, अपनी कौम को पॉवर्टी लेवल से कैसे उठाकर ऊपर लाए हैं, इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि 250 मिलियन Indians escaped multi-dimensional poverty in the 9 years ending 2022-23. अब इसमें मैं ये भी देख रही थी कि 250 मिलियन इंडियंस का उन्होंने कहा कि पॉवर्टी लेवल से अपलिफ्ट इन सबको कर लिया है। ये भी मैं देख रही थी कि जो प्रोग्राम्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, उसके असरात, उसका इम्पैक्ट 60 करोड़ इंडियंस पर पड़ा है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि आप कहें कि आप 250 मिलियन इंडियंस को पॉवर्टी लेवल से ऊपर ले आए, फिर ये पता चले कि 60 करोड़ इंडियंस पर इम्पैक्ट आया है उन पॉलिसीज का, उन स्ट्रेटजीज का जो कि उनकी गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 8 से 10 सालों में उठाई हैं और वो स्टेप्स लिए हैं, और उनकी इकोनॉमी इस वक्त वहां पर पहुंच रही है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मसला ये है कि ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बात की जाती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसके बाद पता ये चलता है कि पता नहीं हवा में उड़ जाती हैं सब बातें, हवाई घोड़े चल रहे होते हैं, हवा में घोड़े उड़ाए जा रहे होते हैं। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप देखिए, आप अगर सिर्फ उनकी लास्ट 5 इयर्स भी उठाकर देख लें, उन्होंने कहा कि अब हम ये करेंगे, वो करके दिखा दिया। उन्होंने कहा हम ये समिट करके दिखाएंगे, हम पूरी दुनिया को बुलाकर दिखाएंगे, उन्होंने पूरी दुनिया को अपने कंट्री में बुलाकर दिखा दिया, वो समिट करके दिखा दी। यूनिकॉर्न्स की बात की तो उसमें हमने देखा क्या उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। इसी तरीके से मैं ये देख, बलूचिस्तान में 24 घंटे में 34 हमले, बड़ी चीज है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये लॉलेसनेस बताता है कि क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान की आर्मी किस तरीके से इसे डील करती है। आर्मी घबराई हुई है उस एरिया में जहां पे ऑपरेशन हुआ था, अभी तक नहीं घुस पाई, हालांकि इन्होंने बोल दिया कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है। जो रिलीज निकाली है उसमें यह बोला कि हमें सपोर्ट करो, और मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट भी करना चाहिए। स्ट्रांगली वर्डेड प्रेस रिलीज है, इसमें उन्होंने बोला कि हमने देखा कैसे महरंग बलूच यानी कि बलूच महिलाओं को कैसे उनके साथ बदतमीजी की गई, मिसबिहेव किया गया इस्लामाबाद में, हमने इसका बदला लिया। साथ में उन्होंने यह भी बोला कि हमारी बलूच माएं बहनें जिन उनके साथ जो मिसबिहेवियर हुआ था वो अननोटिस्ड नहीं किया, हमने देखा था उसे वो क्या हुआ था। और ये भी बोला इसी में प्रेस रिलीज में कि अगर आप ऐसे ही बदतमीजी करते रहे तो आप ये समझना कि आप हमारी लेडीज को, हमारी माओ बहनों को बंगाली विमेन मत समझना, बंगाली महिलाएं मत समझना, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये इस प्रेस रिलीज में लिखा है। BLA and the whole Baluch nation are protectors of Baluch women and BLA will go to any extent to defend Baluch national honor.